अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज हम इस लेस का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि मीडियम साइज़ की लेस के साथ हम किस तरह से अपने नेक को बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और डबल फोल्ड में है। इसी को इसी तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई नाप लेनी है। मेरी बुकरम की चौड़ाई 5 इंच है। डबल फोल्ड में सिंगल में 10 इंच इसकी चौड़ाई होगी और लंबाई इसकी टोटल 9 इंच है। अब हमने इसके ऊपर नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं अपने नेक का साइज़ 3 इंच लूँगी। 3 इंच के मार्जिन से मैंने चौड़ाई में निशान लगाया है। अब यहाँ पर मैंने नेक की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पर मैं अपने नेक की टोटल लंबाई 7.5 इंच लूँगी। 7.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में हमने निशान लगा दिया है। इन दोनों निशानों को हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। तो ये नेक यहाँ पर बिल्कुल वी शेप में हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो मैं तकरीबन 1.25 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लूँगी। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको इस तरह से कट करना है। अब हमने अपने नेक की कटिंग कर देनी है। अब हमने इसको सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। अब हमने इस नेक को आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है और साइड से आधा इंच फैब्रिक जो हमने छोड़ा है उसको इस तरह से बुकरम के ऊपर हमने फोल्ड करके इसके ऊपर रफ सिलाई चलानी है, तकरीबन मशीन के 1 फुट की। यहाँ पर मैं अपने धागे को कट करूँगी और अपने नेक को अच्छे से नीट करते हुए इस तरह से इसको डबल फोल्ड करूँगी और इसका सेंटर मार्जिन आयरन की मदद से कर लूँगी। अब यहाँ पर कुर्ती का सेंटर मार्जिन मैंने कर लिया है और नेक का भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने नेक को इस तरह से कुर्ती के सेंटर में अच्छे से रखना है और इसके सेंटर में बिल्कुल रफ सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से सिलाई को मुकम्मल करते हुए यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को सेम इसी तरह से मुकम्मल कर लेना है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। अब यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब हमने तकरीबन थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से कटिंग कर देना है। अब हमने अपने नेक को रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। इस तरह से हमने अपने नेक को अच्छे से पलटते हुए आयरन की मदद से अच्छे से नीट कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने पट्टी ली है और बिल्कुल अरेब में एक साइड से मैंने इसको कट कर दिया है। काफ़ी बड़ी पट्टी है क्योंकि मुझे लंबाई में थोड़ी लंबी पट्टी चाहिए थी। तो इसके लिए मैंने इस तरह से एक साइड पे अपने फैब्रिक के बुकरम को पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच रखनी है और इस तरह से निशान लगाते जाना है। बिल्कुल एक जैसे निशान लगाने हैं और एक काफ़ी लंबी पट्टी हमने कट कर लेनी है। ये निशान यहाँ पर हमने लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से मिला लिया है। अब सेम इसके मुताबिक हमने अपनी पट्टी की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने पट्टी कट कर ली है और ये पट्टी आप देख सकते हैं बिल्कुल अरेब में है। इसको दोनों साइड से हमने अच्छे से नीट कर लिया है। सेम इसी तरह से ये एक छोटी पट्टी मैंने कट की है। बड़ी पट्टी की लंबाई हमारे पास 17.5 इंच है और छोटी पट्टी की लंबाई हमारे पास 11.5 इंच है। इनकी चौड़ाई बिल्कुल सेम है। अब हमने अपनी पट्टी को दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करना है और आयरन की मदद से अच्छे से सेट कर लेना है। इस पट्टी को मैं सेम इसी तरह से फोल्ड करूँगी आयरन की मदद से और अच्छे से नीट कर लूँगी। सेम इसी तरह से अपनी दोनों पट्टियों को मैंने फोल्ड कर लिया है और इनका साइज़ बिल्कुल सेम है।
अब हमने इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने शटल की लेस का इस्तेमाल किया है। इस लेस को हमने सिर्फ फ्लावर्स शो करने हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा लेस है उसको इस तरह से दबा देना है। बिल्कुल पट्टी के नीचे आपने लेस को दबाना है और लेस का मार्जिन आपने यहाँ पर सेम रखना है, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे मार्जिन को बिल्कुल नहीं करना। इस तरह से आपकी लेस बहुत रफ़ हो जाएगी और पट्टी के ऊपर भी आपने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। अब यहाँ पर अब आपने अपनी लेस को इस तरह से कट करना है कि फ्लावर जिस तरह से बने हुए हैं ना, सेम उसी तरह से कट करना है। रफ़ कटिंग इसकी बिल्कुल नहीं करनी और सेम इसी तरह से सिलाई को हमने मुकम्मल कर लेना है। अब हमने पट्टी की दूसरी साइड पे बिल्कुल बारीक शटल की लेस ली है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। अब हमने इसको हाथ की मदद से सेट करना है इस तरह से, क्योंकि इसका दबाव काफ़ी ज़्यादा कम होता है और ये कहीं से बड़ी हो जाती है और कहीं से छोटी, तो इसको हाथ की मदद से अच्छे से सेट करते जाना है और इसके ऊपर भी सिलाई चला लेनी है। अब ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और दोनों पट्टियाँ हमने यहाँ पर तैयार कर ली हैं। पट्टियों की लुक आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। अब हमने इन पट्टियों को नेक के अंदर जॉइंट करना है, किस तरह से ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब हमने जो लेस है छोटे वाली उसको बढ़ाकर नेक के अंदर जॉइंट करना है, ठीक है। लेस के ऊपर आपने सिलाई को नहीं चलाना, आपने पट्टी की जो सिलाई लेस को लगाते हुए चलाई थी सेम उसी सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई को चलाना है। इस तरह से आपकी छोटे वाली लेस बिल्कुल गुम तरीके से और बहुत ही खूबसूरती से आपके नेक पर जॉइंट हो जाएगी। अब हमने सेम इसी तरह से इस सिलाई को मुकम्मल करना है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पर भी आपने बिल्कुल फ्लावर के हिसाब से अपनी लेस को कट करना है, बिल्कुल भी रफ़ कट नहीं करना, ठीक है। अब हमने सेम इसी तरह से सिलाई को मुकम्मल करना है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे और सेम इसी तरह से पट्टी की दूसरी साइड पे भी सिलाई चला लेंगे। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अब हमने नेक की दूसरी साइड पे बड़े वाली पट्टी को ज्वाइंट करना है, तो सेम मेथड बिल्कुल वही है कि आपने पट्टी की जो लेस है उसको बढ़ाते हुए लगाना है नेक के ऊपर इस तरह से। मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी कि हमारी लेस किस तरीके से बिल्कुल गुम लगी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें रेब पट्टी लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि ना तो हमें पट्टी को लगाते हुए प्लेट की ज़रूरत पड़ी है और ना ही हमारी पट्टी में कोई झोल आएगा। बिल्कुल जिस तरह से आप सेट करना चाहेंगे आपकी पट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने लेस को नीट करना है और फ्लावर के हिसाब से कट करना है, बिल्कुल भी रफ़ कटिंग नहीं करनी इसकी। और थोड़ी सी पट्टी हमने इस तरह से डबल फोल्ड की है और इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब सेम इसके ऊपर हमने इसी तरह से सिलाई को चला लेना है। अब हमने इस सिलाई को सेम इसी तरह से पट्टी की दूसरी साइड पे भी चलाना है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लेस नीचे से नज़र आ रही थी उसको मैंने कट कर दिया है ताकि हमारी पट्टी की कोई भी एक्स्ट्रा लेस नज़र ना आए और हमारी पट्टी बहुत ही खूबसूरती से लग जाए। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे को मैंने कट कर दिया है और पट्टी की सिलाई यहाँ पर मेरी मुकम्मल हुई है। अभी से आप देख सकते हैं कि हमारा नेक कितना नीट और बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। अब हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सेंटर में मैंने बिल्कुल कंट्रास्ट बटन लगाए हैं, बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे रहे हैं। अब नेक की बैक साइड में आपको दिखाती हूँ कि हमारा नेक बैक साइड से भी बिल्कुल नीट है और लेस दबाव में जिस तरह से हमने लगाई है लेस बिल्कुल गुम तरीके से लगी है, ठीक है।
और यहाँ पर हमें नेक को हैंड स्टिच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर मेरी पट्टी की लंबाई 9.5 इंच है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पट्टी की लंबाई को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।